नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। झारखंड के रांची से एक खबर सामने आई। यहां पर 18 नाबालिग लड़कों ने 5 लड़कियों के साथ कुछ ऐसा कांड किया जिसके बाद पुलिस इनके पीछे पड़ गई थी। पुलिस जांच करते करते इनके पास पहुंचती है, जिसके बाद सभी 18 लड़कों को डिटेन करती है। इन सभी लड़कों की उम्र बता दें 12 से 13 साल थी और इसमें सबसे ज्यादा जो उम्र थी वो 17 साल के लड़के की थी। पुलिस इन्हें रानिया पुलिस थाने ले आती है, जहां पर इनसे एक एक कर सवाल पूछती है। पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या गैंगरेप में आप में से कितने लोग शामिल थे। ये सभी लड़के डरते हुए कांपते हुए उनमें से एक एक कर हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि इन सभी लोगों में से यानी 18 जो लड़के थे, इन सभी ने 5 ट्राइबल लड़कियों के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये वहां से फरार हो गए थे और लड़कियों को कुछ धमकी दी थी, जिसके बाद ये मामला सामने आता है। अब पुलिस जब इनसे पुलिस थाने में पूछती है तो ये डरे सिहरे से हुए होते हैं, जिसमें सभी अपना हाथ ऊपर करते हैं कांपते हुए और बताते हैं कि इनमें से कितने लोगों ने क्या कुछ किया था और कैसे कांड किया था। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिर क्या मामला था। और झारखंड के रानिया पुलिस थाने में 18 नाबालिग लड़कों को पुलिस गिरफ्तार की थी, जिसके बाद जो मामला खुलता है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आज के समय में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के जो है इस तरह की अगर सोच रखते हैं और इस तरह से वो किसी लड़की के साथ खेलते हैं तो ये खतरे की घंटी है अपने बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि शहर हो, सिटी हो, गांव हो, कस्बा हो, अगर खुले में इस तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी इतने कम उम्र के, महज आपको बता दें कि 12 से लेकर जो सबसे कम उम्र है वो 12 साल के लड़के की है और सबसे ज़्यादा जो उम्र है वो 17 साल के लड़के की है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस तरह के इस उम्र के लड़कों ने किस तरह से 5 ट्राइबल लड़कियों को निशाना बनाया और उनके साथ वो कांड किया जो आप सोच नहीं सकते। दरअसल ये वारदात जो है 21 फरवरी यानी शुक्रवार रात 9:30 बजे के तकरीबन की बताई जा रही है। गांव जो होता है वहां पर से उलीहातू पैतू टोली जगह है जो झारखंड में है, वहां से 5 लड़कियां, गांव में शादी थी, कुछ फंक्शन था, वो फंक्शन देखकर लौट रही थी। रात के लगभग 9:30 बजे का वक्त था। ये आ रही थी, इसी दरमियान एक टोला पड़ता है, वहां पर नीचितपुर करके है, उस इलाके में कुछ लोग रहते हैं, छिपे थे, रात का समय था, अंधेरा था। इसी में वो लड़के जो 18 लड़के होते हैं सामने आते हैं और इन लड़कियों को घेर लेते हैं। घेरने के बाद लड़कियों से कहासुनी करते हैं और लड़कियों की जो उम्र होती है, सभी माइनर लड़कियां हैं और वो लड़कियां कहती हैं कि उन्हें घर जाना है, वो घर जा रही हैं। ये 5 लड़कियां थी, लेकिन ये सभी 18 लड़के जो होते हैं घेर लेते हैं झुंड बना के और लड़कियां बीच में फंस जाती हैं। अब ये सभी क्या करते हैं, लड़कियों से कहासुनी होती है, लड़कियां उन्हें मना करती हैं, चीखती चिल्लाती है, झड़प होती है, लेकिन सभी 18 लड़के अपने जो कांड था, उनके दिमाग में गलत काम चल रहा था, उसे पूरा करना था, जिसकी वजह से वो लड़कियों को घेर लेते हैं और एक एक कर उन्हें अपने साथ अगवा करके एक जगह खींच कर ले जाते हैं पास में। बता दें कि कारो नदी जो है इसके पास की ये वारदात बताई जा रही है, जहां ये लोग ने 5 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, वो लोग शादी समारोह से लौट रहे थे जिस वक्त, और उसी वक्त ये सभी 18 माइनर लड़के जो होते हैं उन्हें किडनैप कर लेते हैं। किडनैप कर कारो रिवर के पास ले जाते हैं, जहां पर एक एक कर उनमें से लड़के जो होते हैं लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। इसके साथ ही लड़कियों के साथ दरिंदगी पर उतर जाते हैं, यानी 18 में से सभी लड़के उन लड़कियों के साथ गैंगरेप करते हैं और इसके बाद उन्हें थ्रेट करने लगते हैं। लड़कियां चीखती चिल्लाती हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, लगातार वो उनकी इज्जत लूटते हैं और लड़कियां वहां पर जमीन पर पड़ी होती हैं। कुछ समय बाद बता दें कि 18 में से 18 लड़के उन 5 लड़कियों का शिकार करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं अगवा करके और उनके साथ दरिंदगी करते हैं और सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। जिसके बाद उन लड़कियों से, अब कहते हैं जब इनका सबका पेट भर जाता है, 12 से लेकर 17 साल की उम्र के ये लड़के होते हैं, नौजवान लड़के, लेकिन इन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी, जरा सी भी इनमें इस लेवल का सोच नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा,
क्योंकि अगर ये इस तरह से अपराध करने में सक्षम है तो आप सोचिए कि ये दिमाग से कितने परिपक्व रहे होंगे। ये सभी 18 लड़के उन सभी नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ के बाद उनके साथ वो उनकी इज्जत लूटते हैं, जिसके बाद वहाँ से फरार होते हैं। और फरार होने के पहले ये लड़कियों से कहते हैं कि अगर किसी को कुछ भी कहा, या तो परिवार को, या तो पुलिस को, या तो किसी भी दोस्त को, अगर तुम में से किसी ने अपना मुंह खोला तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ आपको सोचने की जरूरत है कि अगर जिस लड़के की उम्र अगर 12 से 17 साल के बीच में हो, उसका हौसला कितना बुलंद रहा होगा, वो कितना सोच का परिपक्व रहा होगा कि वो नाबालिग बच्चियों का एक तो गलत काम करता है, उसके बाद उन्हें मुंह बंद कराने के लिए डराता धमकाता है कि अगर किसी से कुछ कहा तो ये ठीक नहीं होगा, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। एक एक कर लड़कियां अपने कपड़े ओढ़ती हैं, पहनती हैं, जिसके बाद वो लंगड़ाते लड़खड़ाते अपने घर जैसे तैसे पहुंचती हैं। अगली सुबह यानी 22 फरवरी को ये खबर सामने आती है, शनिवार, जिसके बाद लड़कियां अपने घर में एक एक कर सभी अपने घर में बताती हैं कि उनके साथ रात में क्या कुछ हुआ था। एक एक कर पूरी वारदात के बारे में लड़कियां अपने घर में बताती है, जिसके बाद ये खबर घर वालों तक जाती है। घर वालों के बाद गांव में फैल जाती है। गांव वाले एकत्रित होते हैं और जिसके बाद ये पहुंचते हैं रानिया पुलिस थाने में और अपनी बच्चियों को लेकर, जहां पर वो मुकदमा दर्ज कराते हैं और रिपोर्ट में लिखवाते हैं कि किस तरह से गांव के ही, क्योंकि ये इनमें से आपको बता दें कि कुछ लड़के जो थे पहले से लड़कियों को जानते थे, यानी नोन फेस थे, जिसके बाद उन्होंने लड़कियों का बकायदा राह देखा कि शादी के समारोह से जैसे ही वो रिटर्न होंगी, उस वक्त वो लोग भेड़िए की तरह आस लगाए बैठे थे और उन्हें धर दबोचते हैं, घसीट कर ले जाते हैं नदी के किनारे, जहां पर उनके कपड़ों के साथ खेलते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, उनकी आबरू के साथ खेलते हैं, जिसके बाद वहां पर छोड़कर उसे धमकी देकर वहां से फरार हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस मामले की तहकीकात करती है, जिसके बाद पुलिस सीडीआर ये सब खंगालती है और आखिरकार 18 लड़कों को, नाबालिग सभी हैं, इन्हें उनके पेरेंट्स के साथ पुलिस थाने ले आती है, डिटेन करती है। उसके बाद उनसे पुलिस थाने में कहती है और जो वारदात लड़की ने दर्ज कराए थे, मुकदमा जैसे दर्ज हुआ था, उनमें से एक एक चीज़ों पर पुलिस कहती है, जिसके बाद लड़के धीरे धीरे हाथ उठाकर कहते हैं कि हाँ, हमने ये अपराध किया, जिनमें से लड़कों ने ये कबूल किया है कि इस तरह से जुर्म उन्होंने लड़कियों के साथ किया है। क्योंकि उम्र इनकी नाबालिग है, नाबालिग यानी पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता के को लेकर भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि लड़कों ने जिस तरह से, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन दिमाग से ये पूरी तरह से वयस्क हो चुके थे। जिस तरह से अगर इन लड़कियों को उन्होंने नोचा कचोटा है, तो इस तरह से कोई भी करने में अगर ये नाबालिग बच्चे सक्षम हैं तो इन पर कार्रवाई भी उसी तरह से होनी चाहिए, जिसकी तहत पुलिस ने तमाम मुकदमा दर्ज किया। इसके पहले आगे बताएं, आप पहले पुलिस का भी सुन लीजिए कि पुलिस ने इस केस को लेकर क्या कहा है। यहाँ थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी कि 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना जो है वो एक गांव में हुई है, और इस सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी और अन्य वरीय पदाधिकारी जो है वो निकले हुए थे, जिसमें कि 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना हुई है, और इसमें टोटल 18 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आई थी। ये सभी लोग एक शादी के कार्यक्रम में गए थे, लड़के भी और लड़कियां भी, और कई लोग एक दूसरे को जानते भी थे। और इसमें सभी 18 जो लोग हैं उनको अभी एप्रीहेंड कर लिया गया है। उसमें सभी के नाबालिग होने की बात बताई जा रही है, जिसका हम लोग भी सत्यापन कर रहे हैं, और विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसमें आगे की जाएगी। इसमें ऑलरेडी रनिया थाना में कल ही 4/25 FIR जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लड़कियों का जो मेडिकल है और 164 के बयान की कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है। बता दें कि ये सभी लड़कियां, जो 5 लड़कियां हैं, ये नाबालिग हैं और ट्राइबल ग्रुप से संबंध रखती हैं, जिसे लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज कराती है और जांच पड़ताल में पता चलता है कि 18 लड़के जो है उन्होंने लड़की के साथ गलत काम किया है। इस केस को लेकर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 126(2) यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अदर्स जो सेक्शन है यानी 127(2) रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, 1152 कॉजिंग हर्ट यानी वॉलेंट्री, आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं उस काम से सामने वाले को हर्ट होगा, चोटिल होगा, उसे गंभीर समस्या हो सकती है, जिसके बाद भी आप रुकते नहीं हैं और उस लड़की के साथ ग्रुप में आप लोगों ने गलत काम किया, यानी 1152 भी धारा लगाई गई है। इसके साथ ही BNS के सेक्शन यानी 1091
अटेम्प्ट टू मर्डर, जिस तरह से लड़कियां कचोटी घसोटा गया है उनके साथ, जिस तरह से उनके शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, खून उनके बह रहे थे, रिस रहे थे, जिसके बाद प्राइवेट पार्ट्स पर भी गंभीर चोटें थे, जिसे देखकर पुलिस ने मर्डर का भी एंगल उसमें जोड़ा है, यानी 1091 अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मुकदमा दर्ज है। इसके साथ क्योंकि सामूहिक दुष्कर्म था, लगभग 18 लोग शामिल थे, जिसकी वजह से पुलिस ने गैंगरेप की धारा यानी 70 BNS के सेक्शन 72 यानी माइनर जो है, माइनर लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया है, इसका भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि मामला माइनर्स है, दोनों माइनर है, करने वाला जिसने वारदात को अंजाम दिया है और जिसके साथ वारदात हुई है, ये दोनों माइनर है, जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 सेक्सुअल असॉल्ट यानी जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ असॉल्ट किया गया, और सेक्शन 8, ये दोनों धाराएं पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी लड़कों को, 18 लड़के थे जो सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उनका नाम लिखा गया था, जिसके बाद पुलिस उन तक कार्रवाई करती है, मामला दर्ज करती है और सभी को थाने ले आती है, जिसमें वो अपना जुर्म कबूल करते हैं। यानी 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी भी हुई है। इसके साथ ही जो 5 बच्चियां हैं उनमें से सभी का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, और आपको बता दें कि इनको गंभीर रूप से घायल भी किया गया था। यानी मुकदमा जो अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज है, बता दें कि 18 में से कई लड़के थे जो जंगली जानवर से भी बुरा बर्ताव उन लड़कियों के साथ किए थे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनका अस्पताल में मेडिकल इलाज भी चल रहा है और सभी का मेडिकल भी जांच कराया गया है, ताकि ये साबित हो सके कि उनके साथ जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया है वो जाकर आगे कोर्ट में प्रूव कर सके। फिलहाल इस मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। परिवार के साथ ये आए थे, क्योंकि दोनों पक्ष नाबालिग है, तो दोनों के परिवार के सामने ही पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है और पूछताछ चल रही है। चाहे कोर्ट में पेशी हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट कराना हो, सभी में इनमें जो मेजर लोग हैं यानी माइनर के साथ उनके पेरेंट्स जो है उनको बुलाया गया था, और उनके सामने ही ये पूरा मामला सामने आता है, खुलता है, जिसके बाद पुलिस ने इसे BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।